परमेश्वर लगातार हम सबको आशीषित करे। इस लेंट डेज में हम लगातार परमेश्वर के वचन को हम सुनते आ रहे। इस साल परमेश्वर हमें कलीसिया के लिए दिया हुआ 3 वर्ड हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 38वां वचन को हम पढ़ेंगे। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले, हाँ, वह मेरे योग्य नहीं है। हाँ, यहाँ पर ये 10वां अध्याय 38वां वचन अपनी 10 नहीं कर सकते। हालेलुया। ये 10 में 38 इसी तरह कहता है कि और जो अपना क्रूस को लेकर मेरा पीछे ना चले वो मेरा योग्य नहीं। हालेलुया। कौन परमेश्वर के लिए योग्य नहीं है? यीशु के पीछे जाने वाला नहीं है। जाते समय क्रूस को लेके जाना है। जाते समय क्रूस को लेके जाना है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीषित करे। यीशु का पीछे चलने के लिए, परमेश्वर का पीछे चलने के लिए यहाँ पर बाइबल हमें समझाता है कि क्रूस को लेकर हम उसके पीछे होना बहुत जरूरी। हालेलुया। मैंने कल कहा कि मेरा क्रूस को मुझे ही उठा के मुझे ही उठाकर लेकर, आपका क्रूस को आपको उठाकर ही लेके जाना है। यानी मसीह के कारण जो भी उपद्रव है, मसीह के द्वारा जो भी ब्लेसिंग है वो मेरा है, वो मेरा ही है। हालेलुया। देखिए बिलकिस जो है बड़ा बुद्धिमान था, अभी भी है बुद्धिमान, वो जिंदा है। उमरा ने जो सॉफ्टवेयर जो बनवाया था उसका जो है मालिक है, वो लैपटॉप का कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है उसका जो है मालिक है वो। और वो इतना बुद्धिमान है, क्या उतना बुद्धि उसका बेटा को दिया गया क्या? वो बेटा कर ही सकता है क्या? नहीं, उसको जो दिया गया है वो उसका है। हालेलुया। अब आपका आशीष, इसीलिए परमेश्वर ने उनको दिया हुआ आशीष थे, उसको लेकर वो डेवलप किया है। 5 सिक्का, 5 को और 5 किया, 2 और 2 किया। एक वाला ने अपनी क्रूस को उठा के लेके नहीं चला, उगाड़ के रख दिया, इसके लिए वो बढ़ोतरी नहीं। वैसा ही मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारा एक क्रूस है, हम उसी को उठाकर यीशु के पीछे चलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष। कल हमने कौन सा वचन को याद किया पता है? मैं पापी। हालेलुया। बोला हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। किसी भी बिलीवर आपस में कोई आपको फोन करता है, आपस में कोई आपको फोन करता है, हमारा आपस में जय मसीह की, मैं पापी पौल बोलता हूँ, बोलो हालेलुया। बोल हालेलुया। जय मसीह की, मैं पास्टर पापी पौल बोलता हूँ। हालेलुया। आप बोलोगे? अभी कभी बोलोगे सुबेदार जी मैं पास्टर के पौल पापी बोलता हूँ? मैं पापी सुबेदार बोलता हूँ। हालेलुया। बोल हालेलुया। ऐसा पट कर कैच करना। हालेलुया। प्रभु आपको बहुत आशीषित करे। प्रभु आपको महिमा से भरे यीशु के नाम से। हालेलुया। बहुत जरूरी है, इस बात को कभी ना भूले, है ना, मुझ पापी पर दया कर। पवित्र शास्त्र में बहुत लोगों ने इस शब्द को कहा। पवित्र शास्त्र में नया नियम में कुछ लोग ने इन शब्दों को कहा, जो कहा कि मुझ पापी पर दया कर, उन सभियों के जीवन में परमेश्वर ने बहुत ऐसी काम की, बहुत ऐसी काम की। हालेलुया। तो मैं विश्वास के द्वारा आपको एनकरेज करता हूँ, प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीषित करे और आपके जिंदगी को आप वो क्या बोलते हैं ऊंचा करे यीशु का नाम से। हालेलुया। आज ही हम प्रभु के वचन को आगे जाएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय यानी 14 में 23वां वचन को हम पढ़ेंगे। मत्ती 14वां अध्याय 14वां अध्याय में 23। हाँ, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को हाँ, प्रार्थना करने को अलग पहाड़ों पर चला गया। और सांझ को
वह अकेला था। वह अकेला था। हालेलुया, हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। क्रूस जब किसी व्यक्ति के अंदर, किसी स्त्री, किसी पुरुष के अंदर आता है, वो अकेला प्रभु के सम्मुख में क्या करता है? प्रार्थना करता है। वो उसको अंदर से क्या करता है मालूम है? बुस करता है। उसको अंदर से क्या करता है? अगुवाई करता है, अकेला। अभी प्रार्थना में आओ, 2 लोग मिलके, 3 लोग मिलके, 4 लोग मिलके आसान से प्रार्थना करेंगे, आसान से करेंगे कि नहीं करेंगे? लेकिन अकेला घर में आप कोई नहीं है, आपने कभी भी प्रार्थना करने के लिए आपने कभी भी अकेला घर से निकल कर अकेला जाकर कहीं भी प्रार्थना किया है क्या? चर्च इतना बड़ा खुला, पास कितनी बार बोलता हूँ, चर्च का चाबी है, आओ कभी भी आओ, अकेला आओ, रोकर धोकर प्रार्थना करो, तो कुछ समय हाथ से बगाओ, कितनी बार बोलता, सुनिए, घूमती रहती है पूरी जगह। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन प्रार्थना के सम्मुख में कभी आती नहीं है। हालेलुया। अभी भी घूमने के चक्कर पे पड़ी है। हालेलुया बोलो ना, हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। उसका बेटा भी नहीं बोल सकता, उसका बहू भी नहीं बोल सकती है, उसकी बेटी भी नहीं बोल सकती है, लेकिन पास्टर बोल सकता है। हालेलुया। बेटा बोलेगा तो बेटा का गया रहा, बहू बोलेगा तो बहू 12 के भाव में चली जाएगी। लेकिन पास्टर बोलेगा तो कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए बिंदास कर, बराबर ना भैया? हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक मौका हम परमेश्वर ऐसा जो मौका देता है ना, उसको फायदा उठाना बहुत जरूरी है। उसका फायदा उठाना बहुत जरूरी है। यहाँ पर बाइबल क्या कहता है? यहाँ पर बाइबल क्या कहता है? ये 14 में 23 वचन में मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ। वो लोगों को विदा करके, है ना, मत्ती 14वां अध्याय 23 वचन में इसी तरह कहता है कि वो लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अकेला पहाड़ पर चला गया और सांझ को वो वहाँ अकेला था। हालेलुया। ये कभी हो सकता है जब भी क्रूस आपके अंदर आता है, जब परमेश्वर का वचन आपके अंदर आता ना, तभी आप कोठरी को ढूंढोगे। कोठरी मतलब अकेलापन। कोठरी 2 प्रकार की होती है। जंगल भी हमारे लिए कोठरी, जहाँ हम अकेले हैं, जहाँ अकेले, आप समझ रहे हैं? यानी जंगल में भी हम कोठरी कह सकते हैं, जंगल को भी हम कोठरी कह सकते हैं, क्योंकि जंगल में कोई रहता नहीं। जो अकेला है, जो मेरी आवाज़ कोई सुन नहीं सकता है, जो मेरी शब्द को कोई सुन नहीं सकता है, वो मेरे लिए कोठरी है। चाहे घर के अंदर क्यों ना हो, या चाहे घर के बाहर क्यों ना हो, चाहे मैदान क्यों ना हो, या जंगल क्यों ना हो, या पहाड़ क्यों ना हो, यीशु मसीह ने वैसा कि यहाँ पर हम देखते हैं ना, वो लोगों को विदा करके लोगों को एक बार एक साइड भेज दिया, चेलों को एक साइड भेज दिया, अपने पास कोई कुछ ही नहीं रखा, वो अकेला जाकर प्रार्थना करने लगा। आप समझ जाओ, जब भी किसी व्यक्ति के अंदर, किसी स्त्री, किसी पुरुष के अंदर जब क्रूस आता है, वो अकेला तड़पेगा प्रभु के साथ बात करने के लिए। आपके अंदर ये अनुभव नहीं है, तो मैं आज इस वचन को सुनकर, इसी अनुवचन के आधार पर आप थोड़ा सा क्या करें, अकेला प्रार्थना करने के लिए आप समय निकालिए। हालेलुया। क्रूस है तो आपको अकेला प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। वही आपका ताकत है, वही आपको पार्टनर मिलेगा, 2 लोग मिलेंगे, वो कर सकता है, वो कर सकता है ना। अब अकेला, जब भी कोई स्त्री या कोई पुरुष जब अकेला प्रार्थना करता है, अब मेरी बात समझ गए ना, जब कोई अकेला प्रार्थना करता है ना, अकेला वो ऐसे नहीं प्रार्थना कर सकता है जब तक उसको बोझ नहीं रहेगा, जब तक उसको अंदर से अगुवाई नहीं होगा, जब तक कोई अकेला प्रेयर नहीं करेगा। समझ में? अगर समझो कोई अकेला प्रार्थना करता है, समझो वो कहीं पर भी टिका रहेगा यीशु के नाम से। अकेला मतलब उसने मन में ठाना है, अकेला मतलब परमेश्वर उसके अंदर है, अकेला मतलब वो नहीं, पवित्र आत्मा उसको बूस्ट करता है, जा प्रेयर कर। हालेलुया। अकेला समझ गया ना, अकेला कोई खड़ा हो जाता है ना, वो उसके अंदर जहर है, उसके अंदर क्या है, बोझ है, उसके अंदर क्या है, बोझ है, तो ही वो निकलता है, तो ही वो क्या करता है, निकलता। कभी कभी कोई घर में पति सुनता नहीं, प्रेयर को, प्रार्थना को नहीं मानता है, लेकिन पत्नी आती है, पत्नी आती है, इसका मतलब क्या है, उसके अंदर बोझ है, उसके अंदर बोझ है, जाना है, रुकावट आएगा, समस्या आएगी। यहाँ पर भी मैं कहना चाहूँगा, है ना,
लेकिन वो बाहर बताता नहीं मेरे को ये रुकावट है, लेकिन हाथ है इसका मतलब है कि उनके अंदर प्रभु का वचन है। हालेलुया। जब किसी के अंदर क्रूस आ जाता, क्रूस मतलब प्रभु के वचन, जब किसी के अंदर प्रभु के वचन आ जाता है ना, वो पीछे मुड़ के नहीं देखता है, वो अकेला खड़े रहता है। पहला वो अकेला ढूंढता, पहला अकेला समय को कितना भी उसके प्रेयर पार्टनर होने दो, कलीसिया में कितना भी अच्छा प्रेयर होने दो, मध्यस्थी प्रार्थना, फास्टिंग प्रार्थना, रात्रि प्रार्थना और उपवास प्रार्थना, क्या बोलते हैं, देश की प्रार्थना, रिवाइवल की प्रार्थना, चंगाई की प्रार्थना, हर प्रार्थना में भाग लेगा। ये सब करने के बावजूद भी अकेला किधर प्रार्थना करो, अकेला किधर मैं प्रभु के सम्मुख में समय बिताऊं, वो तैयार होता है, वो ढूंढता है, गोसता है अकेला प्रभु के सम्मुख में समय बिताने के लिए। हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करता हूँ, अगर आज तक आपने नहीं की तो आज के बाद करने के लिए मैं आपको उत्साहित करता हूँ। हालेलुया। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। क्या धोती है? हाथ धोती है। हालेलुया। वो अपनी धुनकी में। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, है ना। हाँ, प्रभु के सम्मुख में अकेला होना बहुत जरूरी है। 10 लोग के पास 10 लोग जब साथ में खड़ा रहेगा तब जरूर आप प्रार्थना करोगे, 2 लोग रहेगा तब जरूर आप प्रार्थना करोगे। जब अकेला रहोगे, जब आप अकेला रहोगे तब आप क्या करता है, तब आपका समय कैसा स्पेंड होता है, तभी आपका समय को किस तरह आप निकालते हैं, आप वो किस तरह आप वो दिन को निकालते हैं। मैं आपको सवाल करता हूँ, मोबाइल देखते हैं या पिक्चर देखते हैं या तो कॉमेडी देखते हैं या तो स्टोरी देखते हैं या तो किसी मूवी का देखते हैं या तो किसी क्या बोलते हैं सीरियल देखते हैं या बिग बॉस देखते हैं या पढ़ना कुछ भी नहीं रहे, दिन भर ऐसा करते रहते हैं, एक बार ऐसा है एक बार ऐसा है पता नहीं, लेकिन अकेला रहेगा तो आप क्या करते हैं, है ना। पास्टर मैं वचन नहीं सुनता, वो भी एक लिमिट है। दिन भर मोबाइल में वचन सुनते नहीं रहने का, खुद भी प्रभु के सम्मुख में समय देकर प्रेयर करना बहुत जरूरी है। आप मेरी बात समझ गया ना, समझ गया। तो अकेला प्रार्थना करता है, जब क्रूस आता तो अकेला क्या करता है। पवित्र शास्त्र में से मैंने इस वचन को आधार पर मैंने मेडिटेशन किया ना, बहुत सारा वचन परमेश्वर ने अंदर दिया, बहुत सारा वचन परमेश्वर ने दिया। प्रभु आप खांसी करे। अब एक वचन में आपको उत्साहित करता हूँ, देखिए 26 में 41 वचन पढ़िए, 26 मत्ती 26 पे 41। जागते रहो हाँ और प्रार्थना करते रहो। हाँ 26 में 41, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। हालेलुया, बोल हालेलुया। यहाँ पर पहला वर्ड क्या बोलता है, जागते रहो और प्रार्थना। कैसा जाग, इसका मतलब आपके अंदर तड़प होना चाहिए। क्या है ना, कोई बुलाएगा बोलकर प्रेयर करना, अंदर जागते प्रार्थना करना फर्क है। प्रेयर करो, आपकी कोई भी अगर जब तक ये ऑर्डर नहीं देगा जब तक आप प्रेयर नहीं करोगे, प्रेयर करो। आज प्रेयर किया, कल प्रेयर किया, जो पूछेगा तभी प्रार्थना करोगे। अभी भी आपके अंदर वो बोझ नहीं है, अभी भी क्रूस बरोबर काम नहीं करता अंदर। आपको कोई बोले या ना बोले, आपको कोई बोले या ना बोले, आप प्रार्थना करने के लिए जागते रहना बहुत जरूरी है। जागते मतलब उत्साह है, उत्साह। हालेलुया। कभी अकेला मिलो। मुझे अभी भी वो याद आ रहा है, अभी भी मुझे याद आ रहा है। मैं जब 19-20 साल में जब था, मैं चर्च में सोने के लिए जाता था। रात को 10:30-11 बजे खाना खा लेता हूँ या कभी कभी 8 बजे खाना खा लेता हूँ, खाकर सीधा चर्च जाता हूँ। जो हमारा चर्च है वैसा 2 गुना बड़ा हॉल है। अभी जो हमारा चर्च है ऐसा 2 गुना बड़ा हॉल है। इतना बड़ा चर्च में मैं अकेले सोता रात को ना, अकेला 10:30 बजे, कभी कभी 9 बजे, कभी कभी 8 बजे, जैसा मोड है वैसे मैं आ जाता हूँ। कहीं मिनिस्ट्री करने के लिए जाता हूँ, मिनिस्ट्री नहीं है तो सीधा चर्च में आता हूँ। अकेला आ जाता हूँ ना, या तो बाइबल पढ़ते रहता हूँ या तो प्रार्थना करते रहता हूँ। अकेलापन के लिए तड़पता था। अभी भी वो याद, इस वचन को निकलते वो मेरे अंदर वो ब्लेसिंग था, मेरे अंदर वो ब्लेसिंग, इसके लिए मैं इस वचन को बता रहा हूँ। हालेलुया बोलो ना। अकेला बैठते वक्त
आप आपके समय को वेस्ट ना करें, वेस्ट ना करें। प्रभु आपको बहुत प्लस करे, बहुत प्लस करे। यहाँ पर झांकते रहो और प्रार्थना करते रहो। झांकते रहना इसका मतलब है उत्साहित, कभी मौका मिले अकेला मैं प्रार्थना के लिए घुटने डालूं। बोलता ना, ऐसा कहीं लिखा नहीं कि सुबह ही प्रार्थना करना है, ऐसा नहीं लिखा कि शाम को ही प्रार्थना करना है। सुबह तो उठते उठते प्रेयर करना अवश्य है। इसके अलावा जब भी समय मिलता है, जब जब घर का काम हो चुका है, खत्म हो गया है, उसके बाद मुझे अकेला बैठकर प्रेयर करना बहुत जरूरी है। तो क्रूस आएगा ना, अंदर से बोलते रहेगा चल प्रार्थना का काम खत्म हो गया, एक काम खत्म हो गया, अभी सोना नहीं, रात को सोना, जल घुटने डाल प्रेयर कर, घुटने डाल प्रेयर। हालेलुया। ये अगुवाई नहीं हुआ आपके अंदर तो आज के बाद होगा यीशु के नाम से। हालेलुया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से सबके अंदर अगुवाई होने दे यीशु के नाम से। हालेलुया। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। हालेलुया। मरकुस पहला अध्याय 35 वचन हम पढ़ेंगे। मरकुस पहला अध्याय है भोर हाँ पहला में 35 वचन का पढ़िए। 35 भोर के दिन बोर को दिन दिन निकलने से, बहुत पहले बोर को दिन निकलने से पहले, बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वह प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। बोल हालेलुया। पहला हमने देखा है, क्या बोला है, क्या बोला है, जागते रहो। उसका पहला क्या बोला है, हाँ पढ़ो 26 में 41 जागते रहो और 14 में 23 क्या बोला, पहाड़ियों पर गए, अकेला गया। किधर गया, अकेला गया। उसके बाद जागते रहो अभी भोर को, कभी भोर मतलब सूरज उदय नहीं हुआ, एकदम अभी अंधेरा अंधेरा है। भोर को दिन को पहले से बहुत पहले, बहुत क्या बोलते हैं, दिन निकलने से बहुत पहले, दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने को गया। हालेलुया। बोल हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे यीशु के नाम से। यहाँ पर बाइबल कहता भोर को उठकर, इसका मतलब है उसका अंदर बोझ था, मैं कभी उठकर प्रार्थना करे। हालेलुया। अब समझ में आया। भोर को कौन प्रेयर करता है, सुबह सुबह किसको कैसे उत्साहित, आप प्रे करते हैं, आप प्रे करते हैं, नहीं कौन प्रे करता है सुबह सुबह उठो, क्यों प्रार्थना करता है, कौन प्रेयर करता है, बोझ है जिसको, हाँ जिसके अंदर बोझ है। और भी शब्द बोलो, प्यार है, प्यार है। यार बोलो एक सब, रिलेशन चांगलं गॉड सोबत, गॉड के साथ चांगला रिलेशन आणि प्रभु का वचन। और ज्यादा दुखी है, वेरी गुड। अब क्या बोलते हैं, ऑब्वियसली। पवित्र आत्मा अगुवाई नहीं करेगा, आप अंदर से प्रेरित नहीं करेगा। जब पवित्र आत्मा अगुवाई करता है तो अपना प्रेरित करने का मान करता है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सुबह कौन प्रार्थना करता मालूम है, जो आत्मा में रहता है, जो पूर्ण आत्मा में रहता है ना, जो पूर्ण आत्मा में रहता है, उनको किसी को बोलने की गरज नहीं, अमीर होने की गरज नहीं, बुद्धिमान होने की गरज नहीं, पढ़ी लिखने का कोई गरज नहीं। अंगूठा जा पाएगा तो भी चलेगा। सुबह उठकर भोर को दिन निकलने से पहले उठकर कौन प्रेयर करेगा, जिसके अंदर आत्मा है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा उत्साहित करता वो। दूसरी बात है, जिसके घर में ज्यादा समस्या है, जो जिसके घर में, जिसके जिंदगी में, घर में नहीं, जिसके जिंदगी में ज्यादा समस्या है, वो जो गॉड के साथ रहते हैं ना, वो भोर में उठता है, वो दिन को उठकर प्रार्थना करता है।
दिन को उठकर क्या करता है? प्रार्थना करता है। जो समस्या में रहता है, जो दुखी में रहता है, जो व्याकुल में रहता है, वो भोर के उठ के क्या करता है? प्रार्थना करता है। मसीह लोगों को एक भोज होना चाहिए सोल के बारे में। यीशु मसीह भोर को जानने का कारण क्या है? यीशु मसीह भोर दिन निकलने से पहले उठकर जानने का कारण क्या है? सेवकाई के बारे में चिंता था। सेवका के बारे में चिंता था। एक सेवका के बारे में चिंता है। दूसरे से मैं एक बार दिन सुबह निकल गया है, रात सुबह बोर निकल गया है, तो मैं मनुष्य के साथ बात करने लग जाएगा, मैं मनुष्य के साथ सेवकाई करने लग जाऊंगा, मैं प्रभु के साथ बात नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मुझे पहला प्रभु के साथ बात करना बहुत जरूरी। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे यीशु के नाम से। जो आत्मा में है, जो वचन भरा है, जिसके जीवन में वचन भरा रहता है ना, वो भोर उठकर दिन होने से पहले परमेश्वर से प्रार्थना करता है। हालेलुया। इस लेंथ डेज में है ना, एक अच्छा मौका है। इस साल लगातार किस तरह एक साल में बाइबल पढ़ना है, वो शेड्यूल लिखवा कर आपको बड़ा मेहनत करके आपको भेजा है। हालेलुया। आप पढ़ो यीशु के नाम से। पढ़ने को नहीं आता करके मत बोलो, पढ़ो, कोशिश करो, पढ़ो। इस साल आपको अच्छा पढ़ने भी आ जाएगा यीशु के नाम से। शेड्यूल को पूरा करो। हालेलुया। बहुत कुछ आपको मिलेगा, आशीषित है ना। एक बार बाइबल को पूरा पढ़ो शेड्यूल के अनुसार, है ना। बहुत नहीं तो क्या है, हम रिपीट जो खोलते हैं भजन संगीता, जो खोलते हैं नीति वचन, नया नियम, कुछ अध्याय हम पढ़ते हैं, हमारा चुना हुआ है। लेकिन ये शेड्यूल आप पढ़ोगे ना, बहुत सारा ब्लेसिंग है यीशु के नाम से। बोल हालेलुया। आपको मैं उत्साहित करता हूँ, आप इस प्रकार इस वचन को पढ़िएगा, है ना। और एक वचन हम पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय है, 37वां वचन को हम पढ़ेंगे। लूका दूसरा अध्याय 37वां वचन हम पढ़ेंगे। वह 84 वर्ष से हाँ, वहाँ 84 वर्ष हाँ, से 84 मतलब 84। 84 हाँ, वेरी गुड। हाँ विधवा थी। हाँ, वो मैं भी पढ़ लेता हूँ। वो 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन प्रार्थना किया करती थी। मैं गड़बड़ करता हूँ। हाँ ठीक है, मैं पढ़ता हूँ। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। हालेलुया, बोल हालेलुया। 15 बराबर बड़ा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। यहाँ पर एक स्त्री थी, उसका नाम है ऐना। उसका नाम है ऐना। जो पुराना नियम में सामुएल का जो मम्मी है वो ऐना ने, वो अलग है, ये अलग है। ये आसेर गोत्र का एक स्त्री थी। आसेर गोत्र का एक स्त्री थी। ये स्त्री क्या बोलते हैं, शादी होकर सिर्फ 7 साल पति के साथ रह चुकी थी। उसके पति मर गया। उसके बाद वो दूसरा शादी नहीं की, सीधा प्रार्थना भवन में मंदिर में आकर प्रभु के लिए सेवकाई करने लगी। प्रभु के लिए सेवकाई करने लगी। अब उसका उम्र जो है 84 ईयर्स ओल्ड हो चुकी है। बाइबल कहता है दिन रात प्रार्थना करके, ऐसा लिखा है, दिन रात प्रार्थना करके। हालेलुया। आप इस बात को इमेजिनेशन करो। पास्टर एक दिन चर्च में 12 घंटा प्रेयर रखा था। एक दिन जब 21 दिन फास्टिंग जो प्रेयर था, 21 दिन चर्च में फास्टिंग प्रार्थना रखा था। वो जब इस समाप्त होने का लास्ट वीक जो है संडे, 12 घंटे का प्रेयर रखा था। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक प्रार्थना करके। हालेलुया। लास्ट में हम लोग थोड़े लोग बैठे थे। बाकी सब मेरे को इधर जाने का उधर जाने का,
सब निकल गया। हालेलुया, बोल हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, है ना। एक दिन 12 घंटा प्रार्थना वो छोड़ दो, 2 घंटा सर्विस में, संडे सर्विस में 2 घंटा सर्विस में 4 बार लेफ्ट राइट मारता है, 4 बार लेफ्ट राइट। लेफ्ट राइट मारता है एक दिन। और मैं कन्वेंशन अगर 8 घंटा प्रार्थना रखेगा तो पता नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा मालूम नहीं। यहाँ पर एक स्त्री थी, विधवा है, वो 24 घंटा दिन रात प्रार्थना कर करके, ऐसा लिखा है दिन रात प्रार्थना। मैं आपको एक चुनौती देता हूँ, आपको एक चुनौती है, आपको एक चुनौती। 24 घंटा कंटिन्यू कौन प्रेयर करेगा? एक चुनौती है, चैलेंज है, चैलेंज है। 24 घंटा कौन प्रार्थना करेगा? असल मेरे को पति है, बच्चा है, घर है, ये सब ठीक बा, ये सब ठीक बा। एक दिन आपके पति को होटल में गाने के लिए बोलो, एक दिन आपके बच्चे को हम संभालेगा, अगर आप तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ आप बोलो, आपके बच्चे को हम संभालेगा। हालेलुया, हालेलुया। तैयार है? कौन तैयार है? हालेलुया। अभी तो डालूंगे संडे चर्च में, संडे सर्विस में ये सवाल करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। 24 घंटा मैं रोज नहीं बोलता हूँ, एक दिन, एक दिन। रोज नहीं बोलता हूँ, एक दिन। लेकिन ये जो स्त्री है 24 घंटा यानी रात दिन प्रार्थना कर करके, रात दिन प्रार्थना कर करके, रात दिन प्रार्थना कर, इसका मीनिंग क्या है? वो प्रार्थना करना छोड़ी नहीं है, प्रार्थना करना छोड़ा ही नहीं। छोड़ा ही नहीं, कंटिन्यू प्रार्थना। ये कब हो सकता मालूम है? ये कब हो सकता है? जब आपके अंदर वचन रहेगा। अगर आपने वचन नहीं पढ़ा या आपके अंदर आत्मा रहेगा, दो चीजें। अभी मुझे पढ़ने को नहीं आता ऐसा बोलते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा उसका अंदर रहता, पवित्र आत्मा अंदर रहता। पवित्र आत्मा से वो घंटा घंटा बात करता। कभी कभी मेरा अंदर भी एक अनुभव है ऐसा, जब मैं पवित्र आत्मा से बारह था, जब नया नया मैं 20-21 उम्र में, है ना, मैंने 11:30 घंटा 12:30 घंटा कंटिन्यू प्रार्थना किया, कंटिन्यू। रात को 8 बजे 8:15 बजे प्रार्थना करना शुरू की तो सुबह 8:30-9 बजे तक प्रार्थना किया। गवाह है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, पास्टर 1-2 लड़का मेरे साथ सोने के लिए आता था। मैं बोला चर्च में ऐसा मैं 12-12 घंटा प्रार्थना करता रात को। पास्टर भी मानने को तैयार नहीं और जो साथी लड़का लोग भी मानने को तैयार नहीं। वो लोग ने आके बैठा और हमने प्रार्थना शुरू की। ऐसा नहीं कि उनको दिखाने के लिए मुझे प्रेयर करना है, आत्मा में प्रेयर करना और दिखावट की प्रार्थना दिखाई देता है। क्या कर देता है? दिखाई देता। आत्मा में भरकर कंटिन्यू अन्य भाषा में ताली बजाकर प्रभु को स्तुति करते, आराधना करते, प्रार्थना करते। मैं खुद तो थक कर और रात को सुबह 9:30 पौने 10 बजे नीचे गिर कर सो गया। हालेलुया ना। फिर 2 बजे उठा, दोपहर को 2 बजे उठा। वो लोग बाहर से गाड़ी मार के चला गया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। ये अनुभव में आप आइए यीशु के नाम से। हम आधा घंटा देखते हैं, आधा घंटा मुश्किल से हम प्रार्थना करते हैं। हमारा प्रार्थना आधा घंटा बहुत बड़े मुश्किल से होता है, बड़े मुश्किल से होता है। आधा घंटे में 10 बार आँख खोल के देखते हैं कितना टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। आप कंटिन्यू क्या बोलते हैं प्रार्थना। यहाँ पर 84 वर्ष से एक स्त्री यानी विधवा दिन रात प्रार्थना कर करके। हालेलुया। ये कब हो सकता मालूम है? जब आपके अंदर पवित्र आत्मा का अभिषेक रहेगा, जब क्रूस रहेगा, वचन रहेगा, तो ये आप दिन रात प्रार्थना कर करके कर सकता। लंबा प्रार्थना एक आत्मा है, प्रार्थना करने के अभिषेक है, प्रार्थना करने के अभिषेक। आपके अंदर क्रूस होना चाहिए, नहीं तो अभिषेक होना चाहिए, तो ही आप इसी तरह प्रार्थना कर सकते हैं। पहला आगे और एक वचन पढ़ेंगे लूका में, यानी
एक दो वचन है, अभी मैं आगे लेके था। प्रेरित काम पहला दिया है 24 वचन का पढ़िए। प्रेरित काम पहला दिया है 24 वचन का पढ़िए। और वह हाँ और यह वह यहाँ यहाँ और यहाँ प्रार्थना कुछ की ये बोलती है। पहले में 24वां। हाँ पहले में 24वां। प्रार्थना की और यहाँ प्रार्थना की यहाँ प्रार्थना की, हे प्रभु तू जो सबके मन जानता है, तो सबके मन जानता है, ये प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसी को चुना है। किसको चुना है। हालेलुया। हालेलुया। इन दिनों ने, इन दोनों, हालेलुया। यहाँ पर प्रार्थना आत्मा आता तो वचन रहता तो प्रार्थना करता। क्या करता है? प्रार्थना करता। प्रार्थना करने में उद्देश्य होना बहुत, प्रार्थना करने के लिए क्या होना चाहिए? उद्देश्य। हालेलुया। प्रभु को आराधना करने के लिए उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हमें क्यों प्रेयर करना है? प्रार्थना लगे, आराधना लगे। आराधना घंटा घंटा भर हम आराधना कर सकते हैं। प्रार्थना मतलब हमारे अंदर कुछ एक बोझ है, पर्टिकुलर एक चीज के लिए, ये समस्या है या ये तकलीफ है, ये परेशानियां हैं, या ये वक्त के लिए, या ये कार्य के लिए, इस कार्य में से बाहर आना, इस कार्य में से चंगाई पाना, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, राइट। तो हम यहाँ पर हम देखते हैं 12 चेले में से एक जो है युवदास कार्य तो मर गया। युवदास कार्य तो मर गया। अभी उसके जगह पर और एक को चुनना है। उसके जगह पर और एक को चुना है। एक है मैथ्यू, दूसरा के नाम है यूसुफ। ये दोनों प्रेरित में प्रभु के चेले में तैयार था। तो लेकिन यहाँ पर 12 चेले में से एक नहीं, अभी 11 है। ये दोनों 11 को क्या बोलता है? यूसुफ भी अच्छा है, मैथ्यू भी अच्छा है। तो किसको चुना है? किसको चुना है? अभी 4 लोग यूसुफ के फेवर में रहेगा, 5 लोग मैथ्यू के फेवर में रहेगा। इससे अच्छा उस समय क्या करते थे? किसको चुनना है उस बात को प्रभु की ओर से समझने के लिए चिट्ठी डालते थे। क्या करते थे? चिट्ठी डालते थे। इसलिए 2 नाम लिखा है। एक का नाम यूसुफ, दूसरे का नाम है मैथ्यू। ये लिखा है, दोनों चिट्ठी में लिखवा कर डाला गया। तो चिट्ठी मैथ्यू के नाम पर गिरा, चिट्ठी मैथ्यू के नाम पर गिरा। तो इसके लिए इस वचन क्या कहता है, मैं अभी इस वचन में पढ़ता हूँ, अभी आपका अच्छा समझ में आएगा। क्या बोलते देखिए, 24 है ना। और ये प्रार्थना की। पहला क्या की? परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए ही, परमेश्वर जो कार्य करना चाहता है उसे जानने के लिए, उसे समझने के लिए, तो पहला क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। पहला क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। पहला प्रार्थना करना चाहिए। क्या बोलता है प्रार्थना में? क्या बोलता है? ये प्रभु, प्रार्थना में क्या बोलता है? ये प्रभु, तू जो सबके मन को जानता है, सबके मन जानता है, ये प्रकट करे कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है। अभी समझ में आया? अभी समझ में आया? हालेलुया। कुछ उद्देश्य हम प्रार्थना इसीलिए करना है, मैं कुछ बातों को समझने के लिए। हालेलुया। प्रार्थना में ही उत्तर मिलता है। प्रार्थना में क्या मिलता है? उसको बीच में टच करो। हालेलुया। और एक बार, हाँ, प्रार्थना में ही क्या मिलता है? उत्तर मिलता कि नहीं मिलता? प्रार्थना में उत्तर मिलता कि नहीं मिलता है? आत्मा से प्रार्थना करना और मैं ऐसे प्रार्थना करना फर्क है कि नहीं? अब आत्मा में प्रार्थना करना, ऐसे ही प्रार्थना ले लिया नो, 1 घंटा ले लिया, हो गया। वो प्रार्थना में आपका मन खुश होगा? सेटिस्फिक्स होगा? नहीं। सेटिस्फिक्स होगा? नहीं। अगर मैंने प्रार्थना की, कभी कभी प्रार्थना में कार्य दिखाई देता है। प्रार्थना में कार्य, ये काम अभी होने वाला है, ये काम अभी आप लोग प्रार्थना में ऐसा महसूस किया? ऐसा कभी महसूस किया? वेरी गुड, हालेलुया। ये अनुभव बहुत जरूरी है।
कितना भी विषय छोटा या विषय बड़ा होने दो, कभी जब हम प्रार्थना करते ना, आज सुबह का कर एकदम आत्मा के साथ कनेक्ट होकर आत्मा के साथ जोड़कर हम प्रार्थना करते ना, पता चलता है ये कार्य अभी हो जाएगा, ये विषय अभी हो जाएगा, आत्मा में मालूम पड़ता। हालेलुया। आप ऐसा प्रार्थना करना चाहिए, ऐसा। यहाँ पर ये लोग है ना, आधा लोग, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड है ना, मुझे बहुत आकर्षित किया है, मुझे बहुत आकर्षित किया। मैं इस वचन को फिर से एक बार आपको दोहराता हूँ। पहला क्या बोलता मालूम है, हम लोग ने प्रार्थना किया, पहला हम लोग ने क्या किया है, पहला प्रार्थना किया। उसके बाद ये प्रभु तो सब मन को जानता है, इज द ग्रेट वर्ड है ये वर्ड, परमेश्वर सब मन को जानता है। इसका मीनिंग आपका भी मन को जानता है, मेरा भी मन को जानता है। जब हम प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा होते हैं, अभी हम प्रार्थना करने के लिए जमा हुआ ना, हम सबके मन को परमेश्वर जानता है। हालेलुया। हालेलुया। कितना खुशी की बात है, कितना खुशी की बात है, प्रभु आपके मन को जानता है। आप जल्दी चंगा होना चाहते हैं, प्रभु मुझे जल्दी चंगाई कर, मुझे वापस ऑटो में इधर उधर घूमना है, हालेलुया, हालेलुया। मुझे ताना जाना है, मुझे मानखोर जाना है, और किधर जाना है, काट के ऊपर जाना। हालेलुया। हाँ, प्रभु भी जानता है। हालेलुया। हालेलुया। बराबर ना रहेंगी। बोलूं बाकी है। अभी मैं हाँ बोलूंगी तो लपड़ा है, ना बोलूंगी तो लपड़ा है, इसलिए मालूम नहीं, मुलुन बाकी है, मुलुन नहीं जाती है, मुलुन वाली इधर आ जाती है। हालेलुया बोले ना। हालेलुया। हाँ, बड़ा होगा तो उधर टेढ़ डाल दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपका आशीषित करे। हालेलुया। हालेलुया। मैं क्यों इन शब्दों को कहा है, परमेश्वर सबके मन को जानता है। मैंने कह रहा यहाँ पर बाइबल कहता है, हम सब जानते हैं, हम सभी प्रभु से एक चाहत रखते हैं कि प्रभु मुझे भी आशीषित करे, प्रभु हमारा बच्चों को भी आशीषित करे, प्रभु मुझे भी उपयोग करे, प्रभु मुझे भी अपने सामर्थ्य से क्या करे, करे। ऐसा हम सबके अंदर चाहत है कि नहीं, है कि नहीं। हाँ, जिसके अंदर चाहत है वही प्रार्थना में आता है, जिसके अंदर एक चाहत है वही। आता है। सब लोग प्रार्थना में नहीं रह सकता है, सब लोग प्रार्थना में रह सकता है क्या, नहीं रह सकता है। हालेलुया बोल, हालेलुया। सब लोग प्रार्थना में नहीं रह सकते, उसका उदाहरण मैं बताता हूँ, सिर्फ बाइबल में नहीं, हमारे बीच में भी कहता हूँ। एक जगह पर आधा घंटा प्रार्थना करने का था, एक जगह पर आधा घंटा प्रार्थना करने का था। हालेलुया। हालेलुया। जो आत्मा में है वो पौना घंटा प्रार्थना करता है, जो आत्मा में नहीं है उसको आधा घंटा भी बारीक पड़ता है, तो पौना घंटा किधर करेगा भैया। फर्क दिखता है, फर्क दिखता है, फर्क दिख रहा है। आधा घंटा प्रार्थना करना था एक जगह पर, जो उत्साहित है, जिसके अंदर आत्मा है, उसके लिए हलवा है। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। हलवा खाने के लिए हलवा खाओ पैसा देगा, हलवा खाओ पैसा देगा, कोई छोड़ेगा क्या। मटन खाओ आपको पैसा देगा, इतना मटन खाओ आपको पैसा देगा, तो कोई छोड़ेगा। होटल में जाएगा तो मटन के लिए पैसा देना पड़ता है। ये मैं एक जगह पर बताता हूँ, वो मटन भी खिलाता है और पैसा भी देता है। कितना खुशी की बात है ना, कितना ऐसा मौका कभी मिलता भैया। वेरी गुड। हालेलुया बोल, हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपका आशीषित करे, है ना। मैं इसलिए इस शब्द को मैं आपको कनेक्ट करता हूँ, प्रभु आपका आशीषित करे। यानी हम जो प्रेयर करते हैं वो हम नहीं कर सकते हैं, हमारे अंदर वो आत्मा होना बहुत जरूरी है। आत्मा नहीं है तो प्रार्थना करना बहुत। हाँ, आप प्रार्थना में चर्च जाता हूँ, मैं प्रार्थना में जाता हूँ, वो आप दिखा सकता है, आप आके जा सकता है, लेकिन प्रार्थना करने वाले को अलग से दिखाई देता है। 2 घंटा आकर कोई भी बैठ सकता है, 2 घंटा ऐसा कोई भी आकर बैठ सकता है, बराबर। आप प्रार्थना में थोड़ी करता है, आप प्रार्थना थोड़ी करता है। हाँ, आपका कभी कभी हाथ इधर, मोबाइल इधर रहता है, उनसे फास्ट हल्ले पड़ेगा, क्यों हल्ले पड़े मालूम नहीं, हले लिया बाद में हाथ नहीं करता है। 2 घंटा निकल जाता है, 2 घंटा में क्या क्या 1000 बार मोबाइल ऊपर नीचे किया रहेगा, टाइम पास उनको वो है। हालेलुया। लेकिन प्रेयर करो, हाथ बंद करके प्रभु के साथ बात करो, वो अनुभव ही नहीं तो क्या करेगा। यहाँ पर बाइबल वही कहता है, यहाँ पर बाइबल ये कहता है, ये लोग ने प्रार्थना की और प्रभु से पूछा तो सबके मन को जानता है। ये वचन, ये वर्ड मुझे मेरा हृदय को लगा आज।
ये वचन मेरा हृदय को आज ही लगा, मुझे बहुत लगा। हालेलुया, हालेलुया, बोल हालेलुया। हालेलुया। हाँ, दो इधर लाओ। बेचारा बर्दाश्त की बोल डाली। हाँ, अभी आ रहा है, त्यांचा आवाज केला. ऐसा दिखाओ, अभी आ रहा है आवाज। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। अभी आ रहा है। खूप ह्यांचा फोन नेटवर्क का इश्यू है, नेटवर्क का इश्यू। नेट का इश्यू कभी कभी काम नहीं करता है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जितना आता उतना सुनो। हाँ, हालेलुया। हालेलुया. ये रहेगा। उधर ही रहेगा। ये गिरेगा कि नहीं गिरेगा, आप लोग बोल के गिरा देगा। हालेलुया, बोल हालेलुया। विश्वास होना चाहिए, किधर भी रुक जाता। हिम्मत होना चाहिए, बोल हालेलुया। हालेलुया। चित्तल गलती तो कभी भी गिरेगा, गिरेगा ना तो वो बरके देगी, है ना। गिरेगा ही नहीं, बोलो ना। गिरेगा नहीं सुखेगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ब्लेस करे। यहाँ पर परमेश्वर कहता, मैं सबका मन को जानता हूँ। जानता हूँ। प्रभु मैं सबके मन को क्योंकि यहाँ पर हजार लोग यूसुफ के पीछे, हजार लोग मत्ती के पीछे, इसीलिए तू जिसको बोलेगा वो आप कब चेला बनकर हम आके उसको लेके जाएगा। परमेश्वर ने चिट्ठी मत्ती के नाम पर गिरा और मत्ती चेला में बना, प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। हर चीज को डिसीजन, यानी हर कार्य में निर्णय लेके डिसीजन लेने के लिए प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। प्रभु आपको आशीष करे। और एक वचन पढ़ाता हूँ, और 9 बज गया। और एक वचन 4 में 31 पढ़ के खत्म करता हूँ। अभी 2-3 वचन है लेकिन टाइम हो गया। 4 में 31 पढ़ेंगे। जब ये प्रार्थना कर चुके, जब वो प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया। हालेलुया, हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। यहाँ पर प्रभु का वचन इसी तरह कहता है, और वे सब पवित्र आत्मा से और वे सब पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए। हाँ, और 31 एक ही है। एवढं मोठं आहे. हाँ, पढ़ो। और परमेश्वर का वचन और प्रभु का वचन यहाँ से सुनते रहे। सुनते रहे। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पर देखिए, मैं प्रभु के वचन को मैं बताता हूँ। जब वे प्रार्थना कर चुके हैं तो ये वो जी वे स्थान जहाँ क्या बोलते हैं, जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया। प्रार्थना करने के बाद जहाँ हाँ, इकट्ठा थे, तो वहाँ स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे वो क्या हो गया, स्थान हिल गया। हालेलुया। हालेलुया। पहला हमने सुना है, पुरातन में परमेश्वर हमको चुनाता है, मतलब क्या करते हैं, डिसीजन, निर्णय करता। क्या करता है, निर्णय। हमको कंफ्यूज था, प्रार्थना में परमेश्वर ने निर्णय दिखा दिया, निर्णय दिखा। अभी हम देखते हैं, प्रार्थना करने के बावजूद जहाँ पर जो खड़े थे वो जगह परमेश्वर ने क्या किया है, हिला दिया। क्या कर दिया, हिला दिया। हालेलुया। क्योंकि अन्य जाति, अभी ये चुना है, ये जो 2 लोगों को 2 में से एक चुना है, ये सिर्फ बिलीवर के बीच में की बात है, अब प्रेरितों के बीच की जो बात है। लेकिन परमेश्वर व्यक्ति के रूप में, यानी हमारा बीच में जो काम करना है, प्रभु हमारे साथ कैसा काम करना है, हमारे साथ वैसा ही काम करेगा। अविश्वास के बीच में प्रभु कैसा काम करना है, उनके सामने प्रभु ऐसा ही काम करेगा। ये दोनों के सामने जगह को हिलाने की गरज है क्या? ये 2 लोग के बीच में जगह को हिलाने की गरज है नहीं। ये 2 लोग का सिर्फ चुनना है, इसका नाम चुनना है। आसान, क्योंकि बिलीवर है, प्रेरित है, समझ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अन्य जाति लोग, बहुत लोग
इकट्ठे हुए थे, अन्य जाति लोग बहुत लोग इकट्ठे हुए थे और ये प्रार्थना करने के बावजूद प्रार्थना खत्म ही हो चुका है, वो जगह को परमेश्वर ने क्या कर दिया, हिला। प्रभु ने उस जगह को हिलाने के कारण वो लोग वापस बैठकर ज्यादा समय निकालकर प्रार्थना करते रहे। इन लोग वचन सुना रहे थे, बड़े ध्यान से वचन को सुनते थे। हालेलुया। हालेलुया। वचन को बड़े ध्यान से सुनते थे। वचन सुना बहुत जरूरी। हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी 10 दिन में ज्यादा पास्टर वचन बोल दिया है, सब घड़ी देखता है, ऐसा ऐसा करता है, तो समझ जाने का पास्टर को वहाँ खत्म करो, हमको बैठने की नहीं होता, वो इशारा है, मुंह खोल के बोल नहीं पाता, इसलिए ऐसा ऐसा करता ना तो समझ जाने का, बराबर ना अम्मा, जल्दी खत्म करो, टाइम ओवर हो गया, देखो। हालेलुया। हाँ, प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको 2000 गड्डी देते रहेगा, कितना भी देते रहेगा, हिलेगा? दो भैया 1 घंटा 2 घंटा दो लेगा। हालेलुया। कोई ना बोलेगा अम्मा घूमने को जाएगी नहीं है। हालेलुया। हाँ पास्टर, मैं भी आता हूँ, मेरा बेटी इधर से आती है ऑटो में, वो बेटी उधर से आती है, सबके लिए कोनी रखो अलग से। हालेलुया। हाँ, उनका जान पूरा लड़की में अटका हुआ। हालेलुया। प्रभु आपका आशीषित करे, प्रभु ब्लेस करे, है ना। मैं इसीलिए कहता हूँ प्रार्थना में अटकना चाहिए। मन कहाँ अटकना चाहिए? मन कहाँ अटकना चाहिए? प्रार्थना में। मैं ज्यादा समय प्रार्थना में टाइम स्पेंड करे। मैं ज्यादा समय कहाँ स्पेंड करे? टाइम। अभी भी बहुत सारा वचन है लेकिन टाइम हो गया। हालेलुया। परमेश्वर इस वचनों को लेकर आप सबको आशीषित करे।